नौबतपुर के जिस इलाके में बागेश्वर बाबा कथा कह रहे थे, वहां पर कथा स्थल के सामने वाली सड़क के किनारे आसपास के गांव वालों ने अपनी दुकान लगाई और दुकान में वे नारियल और चुनरी तथा सिंदूर और लौंग बेच रहे थे। और इसके बाद वाला लाइन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसे सुनने के पहले अपने दिमाग को काबू में कर लीजिएगा। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि मात्र 24 घंटे में वहां पर दुकान लगाने वालों ने 5 करोड़ रुपए का केवल नारियल, चुनरी तथा सिंदूर बेच दिया। अब आपको बड़े आराम से समझाते हैं कि वहां पर दुकान लगाने वाला कोई पासवान भी था, तो वहां पर कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला कोई दुकानदार भूमिहार भी था। और मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर हर जाति के लोग अपने दुकान में कुछ ना कुछ बेच रहे थे। और इसके बाद रिपोर्ट आती है कि मात्र 24 घंटे में 5 करोड़ का सिर्फ नारियल और चुनरी तथा सिंदूर बेच दिया गया। तो आप सोचिए कि वहां पर 5 दिनों में कितने करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। अब दुकान लगाने वाला और वहां पर सामान बेचने वाला आदमी लंदन से तो आया नहीं था, बल्कि बाबा के कथा के कारण वहां के आसपास के गांव वालों ने करोड़ों रुपए का कारोबार सिर्फ 5 दिन में किया। और एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं कि एक आदमी वहां पर आइसक्रीम बेचने जाता है और मात्र घंटे भर में वह 4,000 रुपए का आइसक्रीम बेचकर वापस चला आता है। तो क्या इससे उन लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी? क्या 5 दिन के कथा के कारण उस पूरे इलाके के लोगों की आर्थिक स्थिति जरा सी भी ठीक नहीं हुई? और यह सवाल सिर्फ उनसे जो जाति के नाम पर किसी धार्मिक आयोजन का विरोध कर रहे थे। आगे अभी बहुत कुछ है जो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। दरअसल नारियल और चुनरी की कहानी तब शुरू होती है जब लोगों को अर्जी लगाने के लिए नारियल और चुनरी की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है, तो वहां पर आसपास के गांव वालों ने अपनी दुकानों में नारियल और चुनरी तथा सिंदूर बेचना शुरू किया। और इसके बाद देखते ही देखते मात्र 24 घंटे में 10 लाख अर्जी सिर्फ वहां से लगाई गई। और वह सिंदूर वहां से जब खरीदा जाता है तो वह देखते ही देखते 5 करोड़ रुपए के कारोबार में तब्दील हो जाता है। वहां पर दुकान लगाने वाले जो स्थानीय दुकानदार थे, उनके बारे में रिपोर्ट में लिखा गया है कि उन्होंने 50 रुपया में एक नारियल और उसके साथ एक चुनरी तथा एक पुड़िया में सिंदूर और कुछ लौंग बेच रहे थे। अब 50 रुपया में वो 4 सामान को एक साथ इकट्ठा करके बेच रहे थे और सिर्फ इन चीजों का कारोबार सिर्फ 24 घंटे में 5 करोड़ रुपए का हुआ। बाकी वहां पर आइसक्रीम बेचने वाले के बारे में हमने बताया कि कोई ठेला वाला जाता है, वो मात्र घंटा भर में 4,000 रुपए का आइसक्रीम बेचकर वापस चला आता है। और ऐसे ऐसे सैकड़ों आइसक्रीम वाले वहां पर आइसक्रीम बेचते हैं। इसके बाद वहां पर ऐसे ऐसे कई दर्जन दुकानदार पकौड़ी खिला रहे थे, वहां पर ऐसे ऐसे कई दर्जन दुकानदार कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे, वहां पर ऐसे ऐसे कई दर्जन दुकानदार वहां पर सिर्फ कुछ खाने पीने की चीज बेच रहे थे। और अगर सबको मिला लिया जाए तो अब शायद आकलन लगाना भी बड़ा मुश्किल होगा कि वहां पर वाकई में कितने करोड़ का कारोबार 5 दिन में हुआ है। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने नारियल चुनरी को लेकर जो रिपोर्ट दिया, उसमें कहा कि 24 घंटे में 5 करोड़ का कारोबार हुआ। अब बड़े सीधे शब्द में कहें तो सिर्फ इस कथा के कारण गांव वालों की आर्थिक स्थिति कुछ समय के लिए एकदम सुधर गई, क्योंकि वहां पर जो दुकानें लगी वो दुकान उन गांव वालों की थी। जो गांव वाले आसपास के इलाके में रहते हैं वे वहां पर आकर अपना दुकान लगा रहे थे। बाकी अब सिर्फ एक हनुमंत कथा से इतना बड़ा कारोबार हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसकी चर्चा होनी ही है और चर्चा होनी भी चाहिए। बाकी हमने आपको डेटा बताया, हमने आपको आंकड़ा बताया कि कैसे वहां पर सिर्फ नारियल चुनरी बेचकर 5 करोड़ का कारोबार हो जाता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे कुछ और जानकारी, कुछ और नया अपडेट, जो भी नई जानकारी आती रहेगी
सब कुछ आपको हम जनता एक्शन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।